नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुलाजमीन को गैर मशरूत तौर पर खिदमात पर वापस लिया जाए, हड़ताल खत्म करने तैयार हैं। हुकूमत को पेशकश, आरटीसी जेसी के मौक़िफ़ में नरमी। केसीआर हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को लेकर अदम संजीदा, गवर्नर से अपोजिशन की मुलाकात, मरकज से भी नुमाइंदगी का फैसला। हैदराबाद फिल्मसाजी के लिए सबसे मौजूद और बेहतरीन प्लेटफॉर्म। हैदराबाद में जल्द इमेज टावर की तामीर का मंसूबा। इंडिया जॉय एक्सपो से केटीआर का खिताब। ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस बैन रियासती टोली के 5 अरकान गिरफ्तार, नगद रकम और दूसरा सामान जब्त। और नारसिंगी पुलिस स्टेशन में नौजवान की मुश्तबा मौत, अफराद खानदान ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 45 दिनों से जारी हड़ताल के बाद तेलंगाना आरटीसी जेसी के मौक़िफ़ में कमी देखी गई है। आरटीसी जेसी ने हुकूमत को पेशकश की है कि अगर मुलाजमीन को गैर मशरूत तौर पर खिदमात पर वापस लिया जाता है तो वो हड़ताल को खत्म करने के लिए तैयार हैं। चारशंबे को आरटीसी जेसी कायदीन का एक बार फिर इजलास हुआ, जिसमें हाईकोर्ट में जारी मुकदमे और फिर उसे लेबर कोर्ट से रुजू किए जाने के अहकाम पर तबादले ख्याल किया गया। आरटीसी जेसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी, माविन कन्वीनर राजी रेड्डी के बशमूल जेसी के 16 कायदीन भी मौजूद थे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जेसी के कायदीन ने कहा कि हड़ताल से मुताल्लिक हाईकोर्ट के फैसले का वो एहतराम करते हैं। उनका कहना था कि हमें पूरी उम्मीद है कि लेबर कोर्ट में हमारे साथ इंसाफ होगा। इंतजामिया को भी इस बारे में अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि मुलाजमीन के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गैर मशरूत तौर पर उन्हें खिदमात पर वापस लिया जाए। उनका यह भी कहना था कि अगर मुलाजमीन को गैर मशरूत तौर पर खिदमात पर वापस लिया जाता है तो हम हड़ताल को खत्म करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतजामिया इस सिलसिले में मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। कन्वीनर ने कहा कि 4 अक्टूबर से पहले का जो मौक़िफ़ था उसे ही बरकरार रखा जाए। हुकूमत को मुलाजमीन के लिए खुशगवार माहौल को यकीनी बनाना होगा। अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं देती है या फिर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करती है तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान इत्तला मिली है कि एनएचआरसी ने तेलंगाना हुकूमत को आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल, मुलाजमीन की खुदकुशी के मामले में नोटिस जारी की है। चीफ सेक्रेटरी को इस सिलसिले में 28 नवंबर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। जराये के मुताबिक सीपीआई के लीडर नायर राणा ने 18 अक्टूबर को एनएचआरसी में हुकूमत के खिलाफ शिकायत की थी। दूसरी तरफ तेलंगाना हाईकोर्ट ने रूट्स को खानयाने के काबीना के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत अब जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने जुमे तक खानयाने के फैसले पर अपने अबूरी हुक्म इल्तिवा को भी बरकरार रखा है। एडवोकेट जनरल की तरफ से इस सिलसिले में दलाइल भी पेश किए गए थे। दूसरी तरफ दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि बदनीयती के मकसद के तहत रूट्स को खानयाने का हुकूमत मंसूबा रखती है। इस दौरान रियासत के अपोजिशन कायदीन ने आरटीसी मुलाजमीन की जारी हड़ताल के सिलसिले में चारशंबे के दिन रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन से मुलाकात की। वक्त में कांग्रेस से गीता रेड्डी, तेलुगुदेशम से एल रमन्ना, आर चंद्रशेखर, सीपीआई से सी वेंकट रेड्डी, टीजेएस के कोदंडराम और बीजेपी के मोहन रेड्डी भी शामिल थे। गवर्नर से मुलाकात के बाद गीता रेड्डी ने कहा कि हड़ताल को 46 दिन हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत मसले की यकसुई के लिए आगे नहीं आ रही है।
उनका कहना था कि मुलाजमीन को फौरी खिदमात पर वापस लिया जाए। सीपीआई के सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि गवर्नर की तरफ से हमें मुलाकात का वक्त दिया जाता है, लेकिन वजीर आला वक्त नहीं देते। अवाम के मसाइल पर गवर्नर को जो दिलचस्पी है वो केसीआर में नजर नहीं आती। उन्होंने मुतालबा किया कि आरटीसी यूनियन की मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों को तलब करते हुए फौरी मसले की यकसुई की जाए। सी वेंकट रेड्डी ने यह भी कहा कि आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल पर मरकजी वज़रा और सदर जमहूरिया से भी मुलाकात की जाएगी। टीजेएस के लीडर कोदंडाराम ने कहा कि वजीर आला अवामी मसाइल की समाअत के मामले में दस्तयाब नहीं है, इसलिए गवर्नर से हमें रुजू होना पड़ रहा है। उनका कहना था कि अदालत ने यह वाज़ेह किया कि हड़ताल कानून के खिलाफ नहीं है। आरटीसी के कारगुजार एमडी सुनील शर्मा की तरफ से जो सियासी रिमार्क्स किए गए, उस सिलसिले में भी अपोजिशन ने गवर्नर से नुमाइंदगी की। बीजेपी के लीडर मोहन रेड्डी ने बताया कि गवर्नर से मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई की दरखास्त की गई है। अपोजिशन कायदीन के वफ्द ने कहा कि सुनील शर्मा टीआरएस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने चारशंबे के दिन हैदराबाद में इंडिया जॉय 2019 एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे मौजू और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी शोबे आईटी जेश रंजन, फिल्मसाज अलू अरविंद, हिदायतकार वंशी, साबिक अदाकारा नम्रता शिरोडकर और ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के सीईओ राजीव ने शिरकत की। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना वीएफएक्स एनिमेशन और गेमिंग एसोसिएशन रियासती हुकूमत के साथ मिलकर गैरमामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीएफएक्स ने हैदराबाद में कई बड़ी फिल्मों का काम किया है और आइंदा साल तक आलमी एनिमेशन की सनत का कारोबार $270 बिलियन तक पहुंच जाएगा। उनका कहना था कि एनिमेशन के अलावा गेमिंग इंडस्ट्री को भी गैरमामूली फरोग हासिल हुआ है। इस वक्त गेमिंग इंडस्ट्री का मौजूदा कारोबार $140 बिलियन है। आलमी तर्ज के कई स्टूडियोज हैदराबाद में कायम हैं। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में इमेज टावर की भी तामीर अमल में आएगी और उसे 2021 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अचंपेट हल्के के तालाब में खेकड़े के बच्चों को छोड़ा है। इस मौके पर गवर्नमेंट व्हिप जी बालाराजू भी मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि मच्छरों की भी हुकूमत मदद कर रही है, उन्हें मछलियां मुफ्त फराहम की जा रही हैं और अब खेकड़े बच्चे भी फराहम किए गए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि चरवाहों को भी भेड़ बकरियां फराहम की गई हैं। श्रीनिवास यादव ने अचंपेट हल्के का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यादव भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। रियासती वजीर का कहना था कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों पर अमल करते हुए रियासत तेलंगाना मुल्क में मिसाली बन चुकी है। उनका कहना था कि आखिरी चरवाहे तक भीड़ों के पहुंचने तक ये स्कीम जारी रहेगी। रियासती वजीर इटेला राजेंद्र ने सागरा तबके की खिदमात की सितारिश की है। रविंद्र भारती में सागरा संगम की तरफ से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि इंसानी जिंदगी में सागरा तबके की खिदमात काबिल सितारिश है। तालाबों की तामीर हो, इमारतों की तामीर हो या फिर डैम की तामीर, सागरा तबके ने गैर मामूली खिदमात अंजाम दी है। बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली एस राम लिंगारेड्डी ने असम्बली की तयकुनात कमेटी के सदरनशीन की हैसियत से जायजा हासिल किया है। कानून साज असम्बली के अहाते में सदरनशीन कानून साज कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने राम लिंगारेड्डी का खैर मकदम किया और उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर उमूर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी, कमेटी के अरकान, सेक्रेटरी मुकर्रना डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्यलू व दूसरे मौजूद थे। कमेटी के सदरनशीन ने कहा कि ऐवान में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले तयकुनात पर अमलावरी को यकीनी बनाना उनका फर्ज होगा। कमेटी के रुकन मजलिस के रियाजुल हसन आफंदी, कांग्रेस के जयप्रकाश रेड्डी ने अपनी जानिब से और अपनी पार्टी की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने करीमनगर तहसीलदार दफ्तर में पेश आए वाक़े को फिल्म गंगा जल के मंजर के मुमासिल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि केसीआर हुकूमत पर आवाम बरहम है।
जिस तरह फिल्म गंगा जल में नाकिस इंतजामिया के खिलाफ अवाम तेजाब उठा लेते हैं, वहीं रियासत तेलंगाना में रेवेन्यू हुकाम की वजह से जो मुश्किलात अवाम के लिए पैदा हो रही हैं, बरहम अवाम ने पेट्रोल उठा लिया है। हनुमत राव ने कहा कि महकमे माल में गैर मामूली बदउनवानियां पाई जाती हैं और हुकूमत खामोश तमाशा देख रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकून कानून साज कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने बहैसियत सदरनशीन मुकर्ररा कमेटी खरतास ऐवान जायजा हासिल कर लिया। तेलंगाना कानून साज कौंसल के कमेटी हॉल में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में कौंसल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने सैयद अमीनुल हसन जाफरी का बहैसियत सदरनशीन मुकर्ररा कमेटी खैर मकदम किया और उनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। सदरनशीन कौंसिल ने कहा कि मुकर्ररा के ऐवान में पेश किए जाने वाले दस्तावेजात अहमियत के हामिल होते हैं। इन उमूर से मुताल्लिक कमेटी के सरबराह की हैसियत से सैयद अमीनुल हसन जाफरी, जो एक तवील अरसे तक सहाफत से वाबस्ता रहे हैं, सरकारी इदारेजात को दरकार दस्तावेजात पेश करने का पाबंद बनाएंगे। कमेटी के सदरनशीन के इंतखाब पर जाफरी ने सरकारी महकमेजात व इदारेजात को अपने कागजात व दस्तावेजात मुकर्ररा को बरवक्त पेश करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बजट इजलास के आखिरी दिन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पेश करने की रिवायत के बजाय इसे इजलास के दौरान पेश करने की जरूरत जाहिर की। इस तकरीब में गवर्नमेंट विप कमेटी के अरकान के अलावा सेक्रेटरी मुकर्ररा डॉक्टर चारियलू व दूसरे भी मौजूद थे। म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में भी चारशंबे को हाईकोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलील पेश की कि एतराजात का जायजा लिए बगैर और तहफ्फुजात का मसला हल के बगैर किस तरह से इंतखाबात मुनक्किद किए जा सकते हैं। एडवोकेट जनरल ने बताया कि डिवीजन बेंच ने इंतखाबात के लिए हरी झंडी दी है, लेकिन दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अब तक वार्ड्स की तकसीम भी मौसर तौर पर नहीं हुई है। लेकिन हुकूमत के वकील की दलील थी कि तमाम एतराजात को दूर किया गया है और जिस एक म्युनिसिपैलिटी पर हुक्म इल्तिवा आयद है उससे मुताल्लिक एतराजात को भी कबूल किया गया है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि 130 म्युनिसिपैलिटीज के लिए 1300 एतराजात मौसूल हुए हैं। जिन म्युनिसिपैलिटीज पर इंतखाबात के लिए हुक्म इल्तिवा जारी है उस पर समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 2 की प्रोविजनल लिस्ट पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। अदालत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को कतई फैसले तक किसी भी तरह का तखर्रुर न करने की हिदायत दी है। ग्रुप 2 उम्मीदवारों की तरफ से दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हाईकोर्ट के अहकाम की पाबंदी नहीं कर रहा है। उम्मीदवारों ने अदालत से ये भी दरखास्त की थी कि ऐसे उम्मीदवारों का तखर्रुर नहीं किया जाए जो व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है कि जो उम्मीदवार प्रोविजनल लिस्ट में शामिल नहीं थे, उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की गई फहरिस्त के खिलाफ अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। इस मामले की समाअत भी पीर तक के लिए मुलतवी की गई है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने कुरमागोड़ा डिवीजन की कासिम कॉलोनी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत का जायजा लिया। डिवीजन में मरम्मती कामों के अलावा आलूदा पानी की शिकायत का भी रुकन असम्बली ने जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादी ने बताया कि ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मंजूरा कामों को जल्द शुरू किया जाए। इसके अलावा दूसरे मसाइल की यकसुई की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स डॉक्टर सबीना और मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। बनलागुड़ा तहसीलदार दफ्तर में 9 मुस्तहक लड़कियों के अफराद खानदान में ये चेक तकसीम किए गए। अहमद पाशा खादी ने बताया कि 9,76,160 रुपए की रकम दरखास्त गुजारों में तकसीम की गई। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने जियाकुड़ा और पुराना पुल के मुख्तलिफ इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने मकीनों को राहत पहुंचाने के लिए नए तरक्याती कामों की निशानदही की। दौरे में बलदिया, आबरसानी और बरखी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी रुकने बल्दियां और कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन वेराद ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए।
हुकूमत की तरफ से गरीब और नादर लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की गई इस स्कीम से ज्यादा 200 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। मज़कूरा चेक्स आसिफ नगर मंडल ने जारी किए हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने 40 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा रकम से सिवरेज लाइन, सीसी रोड, पीने के पानी की पाइपलाइन रनमसपुरा डिवीजन के इलाके जात ख्वाजा नगर और बीएन कॉलोनी के इलाकों में शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर रुकने बलदिया हुसैनी पाशा के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। भोपाल में मुनक्किद होने वाले तबलीगी इज्तिमा के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने शोलापुर से बरा हैदराबाद भोपाल खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेलवे एलामिया के मुताबिक ट्रेन नंबर 01331 शोलापुर भोपाल स्पेशल ट्रेन 22 नवंबर को सुबह 7 बजे शोलापुर से रवाना होगी और दूसरे दिन 10:05 पर भोपाल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 01332 भोपाल शोलापुर स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर को शब 11:30 बजे भोपाल से रवाना होगी और दूसरे दिन शब 12:20 पर शोलापुर पहुंचेगी। यह ट्रेन गुलबर्गा, शाहबाद, वाड़ी, विखाराबाद, सिकंदराबाद, खाजीपेट, रामगुंडम, सिरपुर, कागजनगर, बिल्हारशाह, नागपुर, अटारसी स्टेशन पर तौक़ुफ़ करेगी। यह ट्रेन स्लीपर क्लास व जनरल सेकंड क्लास कोच पर मुश्तमिल होगी। रेलवे ने कर्नूलता भोपाल बरा हैदराबाद भी खुसूसी ट्रेन का ऐलान किया है। जीएचएमसी की तरफ से मेहदीपट्टनम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ 4 रोजा मुहिम का आगाज हुआ। इस मुहिम में बलदिया, मेहदीपट्टनम, रैतू बाजार, आसिफ नगर रोड, रेती बोली और गुड्डी मलकापुर के इलाकों का अहाता करते हुए फुटपाथ पर कारोबार और नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। मज़कूरा मुहिम के दौरान जोनल कमिश्नर बल्दिया मुशर्रफ फारूकी के अलावा पुलिस फोर्स और बलदिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में नेशनल फार्मेसी वीक के तीसरे दिन तहरीरी, डिबेट और क्विज मुकाबले मुनक्किद हुए। इन मुकाबलों का मौजू फार्मासिस्ट यूर मेडिकेशन काउंसलर रखा गया था। फार्मेसी कोर्सेज के तलबा की बड़ी तादाद ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। प्रोफेसर डॉक्टर अजमतुन्निसा, इफ़त रिजवाना, डॉक्टर हुसैन रिजवान, असिस्टेंट प्रोफेसर रूबिया और तबरेजुल्ला इस मौके पर मौजूद थे। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल अजीज की निगरानी में फार्मेसी वीक मुनक्किद किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरफोर्स, पुलिस और ऑटो टेक्नीशियन की जायदादों पर भर्ती की जा रही है। जिले कलेक्टर हेमंत राव ने जदीद कलेक्टर सिंगारेड्डी के दफ्तर में एयरफोर्स मेन सिलेक्शन कमांडिंग ऑफिसर योगेश मोहावत व दूसरे ओहदेदारों के साथ इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 16 से 21 जनवरी तक तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवान इस जरीन मौके से फायदा उठा सकते हैं, जो बिल्कुल मंडल के मौजे सुल्तानपुर में जेएनटीयू के अहाते में मुफ्त होगा। उन्होंने कहा कि सिलसिले में उम्मीदवारों के लिए तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। इसके अलावा जेएनटीयू के अहाते में बड़े पैमाने पर एक रैली भी निकाली जाएगी। महकमे इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने रामानायडू स्टूडियोज और सुरेश प्रोडक्शन के दफातर पर धावे किए हैं। बताया गया कि सुरेश बाबू के मकान पर भी धावा किया गया। सुरेश बाबू की मिल्कियत वाले रामानायडू स्टूडियो, सुरेश प्रोडक्शन और उनकी खमगाह पर एक साथ धावे किए गए। फिल्म स्टार वेंकटेश और फिल्म स्टार नानी के मकानात पर भी धावे हुए हैं। मालूम हुआ कि 4 चंबे की सुबह से ये धावों का आगाज हुआ। पता चला है कि इनकम टैक्स की अदम अदायगी के सिलसिले में ये धावे किए गए। सबरबाद पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस 5 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि झारखंड से ताल्लुक रखने वाली टोली के अरकान राम कुमार मुंडल, जमूरुद्दीन अंसारी, जितेंद्र मुंडल, वीरेंद्र कुमार और रोहित राज ने शहर के एक लेडी डॉक्टर को मैसेज किया था कि उनका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और उन्हें एक लिंक भेजा गया था जिसमें उन्हें अपने अकाउंट की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई थी। इस मैसेज के मौसूल होते ही लेडी डॉक्टर ने अपने अकाउंट की तमाम तफसीलात उस लिंक पर रवाना की। इसके फौरी बाद उनके अकाउंट से वाक़े से कई ट्रांजैक्शन हुए, जिसके जरिए 5,29,000 रुपए की रकम जब्त की गई। लेडी डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इस टोली का अहम सरगना संजय कुमार मफरूर बताया गया है।
पुलिस ने मस्कोरा टोली के कब्जे से 2,66,000 रुपए की नकद रकम, 12 ग्राम के तिलाई जेवरात और 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। नारसिंगी पुलिस स्टेशन में एक शख्स की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त शेख नईमुद्दीन की हैसियत से की गई है। मालूम हुआ कि नईम पुलिस स्टेशन में गिर पड़ा था। एक अराजी के मामले में पुलिस ने उसे पुलिस स्टेशन तलब किया था। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन आने के 5 मिनट के अंदर ही कुर्सी पर बैठे बैठे नईम नीचे गिर पड़ा। उसे फौरी मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। नईम के रिश्तेदारों ने इस वाक़े पर शदीद एहतजाज किया है और उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बेटे की ख्वाहिश पूरी न करने पर 3 तलाक देने का इल्जाम लगाने वाली खातून के शौहर ने पुलिस और मीडिया से रुजू होकर चंद हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। अनवर दस्तगीर नामी नौजवान ने बताया कि उनकी अहलिया मेराज बेगम ने पुलिस और मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए अवाम को गुमराह किया। उन्होंने वजाहत की कि उनकी बीवी मेराज बेगम को बदचलनी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उन्होंने उसे मायके भेज दिया था। अनवर ने बताया कि बार बार समझाने और मना करने के बावजूद उनकी बीवी ने एक गैर मर्द के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे। अनवर ने बताया कि लड़के की ख्वाहिश पर तलाक देने का इल्जाम सरासर गलत और बेबुनियाद है। झांसी बाजार पुलिस अनवर के दिए गए सबूत और वीडियोस की जांच कर रही है। मेरे घर वाले क्या जो है दूसरे बच्चे के साथ गैर ताल्लुकात थे इनके, और मैं जो है बोला कि जो है बच्चे को आने नहीं देना। बार बार इन्होंने आने दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मेरे पड़ोसी बोले, फिर बाद में जो है मैं इन लोगों दोनों को राइट हैंड पकड़ा। उसके भरोसा सेंटर वाले ये बोले कि भाई देखो भाई गलती तुम्हारी से, तुम जो है बच्चे को आने के क्यों दिए। वो तो नहीं मैडम, पहले तो बोले मेरे से गलती नहीं हुई, मैं आने नहीं दी बोले। फिर बोले गलती हो गई बोले। तो भरोसा सेंटर वाले बोल देने के बाद फिर बाहर निकल के मेरे पर गलत कंप्लेंट दे रही दे के जो है पुलिस पे गलत कंप्लेंट दे रहे हैं। मेरे पास पूरे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से मेरे पास, और मैं इनको 3 तलाक नहीं दिया। मैं इनको अल्लाह गवाह है, मैं इनको 3 तलाक नहीं दिया, मगर मेरे पर गलत इल्ज़ाम डाल रहे हैं। मैं सुनी अच्छा ठीक है मुझे बोला, सिर्फ बातों में ऐसी ये वो बातें निकले वो निकले। अब राशिद की तबीयत खराब हो रही थी, आते थे, अब हंसी मजाक कर लेते थे हम लोग। अब हम भी उतना नहीं सोचे थे ऐसा इतना महंगा बोल के, कभी भी नहीं सोचे। मैं तो उनको पहले से बोली थी, देखो राशिद ऐसा नहीं होता, एक शादीशुदा बच्ची है, एक अपने बच्चों की अम्मा हूँ मैं, कैसा होता कुछ भी हमारे शोहर को बोलना ही पड़ता हमारे को। नहीं ना को कहीं कुछ के बढ़ती बात वही बच्चे होती। मैंने भाई वीडियो नहीं डाल दे क्या जी आने का पाऊँ तो मैंने बोलती। गच्चीबौली इलाके में सॉफ्टवेयर मुलाजमा ने खुदकुशी कर ली है। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त हारिनी की हैसियत से की गई है और उसकी लाश बताया गया है कि उसके कमरे में लटकी हुई पाई गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 24 साला हारिनी 2.5 साल से मादापुर में कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड में मुलाजमत किया करती थी। दिसंबर में उसकी मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। मुलाजमत से महरूम होने से दिलबर्दाश्ता होकर हारिनी ने यह इंतहाई इक़दाम किया। खुदकुशी के इस वाक़े के सिलसिले में रायदुर्गम पुलिस ने केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। वेस्ट जोन पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलव्विस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम टी वेंकटेश्वरलू हैदराबाद के अलावा वरंगल और नलगुंडे में भी सरखे की वारदातों में मुलव्विस था। इससे पहले भी सरखे की वारदातों के सिलसिले में वेंकटेश्वरलू 4 बार जेल जा चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से 38 तोले के तिलाई जेवरात जब्त कर लिए हैं। दानामा झोपड़ी अंसारी रोड पर लारी की टक्कर से कमसीन लड़का बरसरे मौका हलाक हो गया। चारशंबे की रात में 10 साला मुस्तफा सड़क अबूर कर रहा था कि उसे एक तेज रफ्तार बेकाबू लारी ने टक्कर दे दी और उसका ड्राइवर फरार हो गया। महलूक लड़के के सर पर शदीद चोटें आई थी। बहादुरपुरा पुलिस ने लारी जब्त करते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुलाजमीन को गैर मशरूत तौर पर खिदमात पर वापस लिया जाए, हड़ताल खत्म करने तैयार हैं, हुकूमत को पेशकश। आरटीसी जेसी के मौकफ में नरमी।
केसीआर हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को लेकर अदम संजीदा, गवर्नर से अपोजिशन की मुलाकात, मरकज से भी नुमाइंदगी का फैसला। हैदराबाद फिल्मसाजी के लिए सबसे मौजूद और बेहतरीन प्लेटफॉर्म। हैदराबाद में जल्द इमेज टावर की तामीर का मंसूबा। इंडिया जॉय एक्सपो से केटीआर का खिताब। ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस बैन रियासती टोली के 5 अरकान गिरफ्तार, नगद रकम और दूसरा सामान जब्त। और नारसिंगी पुलिस स्टेशन में नौजवान की मुश्तबा मौत, अफराद खानदान ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।